सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, ये सभी की समस्या है। हम शादी तो कर लेते हैं लेकिन अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को जीवन भर कोसते रह जाते हैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। तो अपने जीवन साथी को आप जीवन भर कोसना बंद करिए, नहीं तो आप जीवन भर सुखी नहीं रहेंगे। अगर जीवन साथी, अगर पार्टनर हमारे अनुरूप नहीं मिलता, हमारे सोच के अनुरूप नहीं मिलता, हमारे ख्वाबों ख्यालों के ख्वाबों ख्यालों के अनुरूप नहीं मिलता, जैसा हम सोचते हैं, शकल सूरत जैसे हम सोचते हैं कि शकल सूरत उसकी ऐसी होनी चाहिए, वैसे शकल सूरत तो अब तो वैसे देख भी लेते हैं, अब पहले नहीं देखते। पहले शादी ऐसे ही हो जाती, शादी के बाद जीवन साथी के अपने पार्टनर की शकल देखते थे कि कैसा है, तो वो अलग चीज़ है। अभी तो लोग देख लेते, देख के ही शादी करते हैं, बल्कि बात भी कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार किसी का भी नहीं पता चलता। चलिए शकल सूरत तो आप देख लिए कि हाँ मेरा पार्टनर कैसा है, लेकिन व्यवहार उस समय पता नहीं चलता है। शादी के बाद जब शादी हो जाती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज में तो हम घंटों बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातें सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी, शादी के बाद भी जीवन साथी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो जब प्यार में था, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब तो ये बहुत अच्छा था, चाहे बहुत अच्छी थी, अब इसको क्या हुआ। अरेंज मैरिज में तो खैर सगाई और शादी के बीच में थोड़ा टाइम में बात करते हैं, उसमें कोई कितना ही समझ पाएगा। तो उसमें तो चलो एक पल को ठीक है कि उसका व्यवहार हम नहीं जान पाते कि वो कैसा है, तो उसमें कुछ हद तक कह सकते हैं कि हाँ ये कैसा मिल गया मुझे। तो फिर ऐसा क्या होता है कि शादी के बाद हमारे जीवन साथी का व्यवहार ही बदल जाता है हमारे प्रति। दिन भर लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे बीच में दूरियां आ जाती है, यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ जाती है। मान लीजिए कि हमारे जीवन साथी को, हमारे लाइफ पार्टनर को कोई लाइलाज बीमारी हो गई जो कि कभी ठीक भी नहीं हो सकती, वो दवा पे ही निर्भर है, या हो सकता है कि शादी के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तब हम क्या करते हैं कि उस पल को कोसते हैं कि यही हमारे किस्मत में था, चाहे यही हमारे किस्मत में थी, यही मुझे मिलना था, या चाहे यही मिलनी थी, हमारी तो लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई। या शादी से पहले हम किसी से प्यार करते रहते हैं, बाई चांस किसी कारणवश से उससे हमारी शादी नहीं हो पाती, हमारी शादी यहाँ हो गई है जो कि हमारा अभी फ़िलहाल पार्टनर है, तब हम याद करते हैं कि काश कि हमारी उससे शादी हुई होती तो हम आज बहुत खुशगवार लाइफ शादीशुदा लाइफ जी रहे होते, हम बहुत खुश होते और पूरे जीवन हम काश काश करके बिता देते हैं। जो भी थोड़ी बहुत खुशियाँ उस पार्टनर से हमको मिल रही होती है उसे भी हम बिल्कुल ठुकरा देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान, उसकी सिर्फ कमियों को देखते हैं, उसकी खूबियों की तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। कुछ तो खूबियाँ होगी उसमें, कुछ तो आपके लिए वो आपका पार्टनर कर रहा होगा, तो ज़रा उस पर भी गौर करिए कि हाँ हमारे लिए ये क्या कर रहा है। तो उसमें से निकालेंगे, ढूंढेंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा। खूबियाँ ढूंढनी पड़ती है, कमियाँ तो ऐसे ही दिखती है, किसी कमियाँ ढूंढनी नहीं पड़ती, लेकिन खूबियाँ ढूंढनी पड़ती है। तो अपने पार्टनर में अगर रिश्ता निभाना है, आपको जीवन भर साथ रहना है, नहीं रहना है तब तो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े करना है तो करो, दिन भर लड़ाई झगड़े, तलाक लेना है वो भी ले लो, लेकिन साथ रहना है तो खूबियाँ ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के, गिन गिन के खूबियाँ ढूंढो कि क्या इसमें अच्छा है। तो ये काश काश करना आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध है। शादी जिससे होनी होती है उसी से होती है। प्रारब्ध मतलब कि जैसा आपने पिछले जन्म में, चाहे जैसा आपने कर्म किया है, उसी अनुसार आपको फल मिलता है। देखिए शादी जो होता है, एक बंधन 30 साल 40 साल 50 साल का होता है, तो कोई आपकी लाइफ में 30 साल 40 साल 50 साल के लिए ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि इत्तेफाक से तो कोई नहीं आएगा। ये सब ईश्वर की रचना है, वही भेज दे। आप मिलते नहीं हैं किसी से, आप मिलवाए जाते हैं, आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, आप वहाँ पे पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि देखिए 30 साल 40 साल सिर्फ दो लोग नहीं रहेंगे, आप आगे बच्चे होंगे, कितना आपको निर्माण करना है एक साथ मिल करके, तो ऐसे कोई लाइफ में नहीं आ जाएगा। तो इसलिए कोसना बिल्कुल ही मत कर दीजिए। अपनी नियति मान लीजिए कि हाँ हमारी नियति में यही था, यही पार्टनर था, और उसको ईश्वर का प्रसाद समझ करके आप ग्रहण करिए, उसको अपनाइए, दिल से अपनाइए, और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। देखिएगा आप हमेशा खुश रहेंगे। देखिए अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, या कॉलेज में है, ऑफिस में, और हमसे कोई मिल जाता है और उससे हमको प्यार हो जाता है, फिर हमारी शादी भी उसी से हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारी तो लव मैरिज हुई है, हमने चुना है। तो आपने नहीं चुना है, आपको ईश्वर ने मिलवाया है, तब आप मिले हैं। चाहे अरेंज मैरिज को ही ले लीजिए, अरेंज मैरिज में अचानक से कोई कहीं जाता है,
कोई मिलवा देता है एक दूसरे को, लड़का वाले को लड़की वाले से, लड़की वाले को लड़के वाले से, और उसको ऐसा हो जाता है। कभी कभी तो अंदर से पिता को पसंद नहीं होता है वो रिश्ता, लेकिन ऐसे होते 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 वहाँ पे शादी हो जाती है। हजार दिक्कतें आती हैं, कितनी समस्याएं आती, कितनी बाधाएं आती है, फिर भी पता न कैसे, क्योंकि वहाँ वो नियति है, वहाँ प्रारब्ध है, वहाँ उससे मिलना है, उन दोनों को मिलना है तो मिलवाए जाएंगे वो, वहाँ वो शादी हो जाती है। जबकि शादी से पहले न उस गांव का नाम जानते हैं, न उस शहर का जानते, दूर दूर तक हम उस जगह के बारे में जानते भी नहीं हैं, और उस जगह पे हम पता न कैसे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हम जाकर शादी कर लेते हैं। अरेंज मैरिज में तो पिता ही करता है, फिर लड़की वहाँ जाती है, चाहे संघर्ष करती है, आप दोनों मिलते हैं, तो ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी, एक तिनका एक पत्ता तक ऐसे नहीं हिलेगा। इसलिए अपने जीवन साथी को आप कोसना बिल्कुल बंद करिए। आपको जो जीवन साथी मिला है, जो लाइफ पार्टनर मिला है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, आप उसको दिल से अपनाइए, और अगर अच्छा है तो आप उसके साथ अच्छे से रहिए, कि हो सकता है कि आपके अगले जन्म में वही आपको पार्टनर मिले। अगर बुरा है तो अपने कर्म मत खराब करिए, कि अगर आप अपने कर्म खराब कर देंगे, इस जन्म में उसके साथ बुरा करेंगे, तो हो सकता है कि अगले जन्म में भी भगवान आपके ही मत्थे मर देंगे, उसी को आपके मत्थे मर देंगे। तो अगर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर बुरा मिल ही गया, मिल भी जाता है किसी किसी को, तो अगर बुरा लाइफ पार्टनर मिल गया है तो अपने कर्म को बुरा मत बनाइए, नहीं तो फिर वो अगले जन्म में वही आएगा, फिर अगला जन्म भी आपका खराब होगा। तो पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप अपनी अच्छाई दिखाइए, उसके साथ भी आप अच्छे से रहिए। विधि के विधान को बदलना आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार को, अपने कर्म को बदलना, आप सुधारना आपके हाथ में है। बदलना तो नहीं, सुधारना आपके हाथ में है। और आप एडजस्ट इससे अगर थोड़ा सा भी, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, और इस तरह से सफ़र आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।